एवरी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए बिहार टॉपर क्लास से आप लोगों के लिए क्रैक कोर्स लाया है, जिसमें मैट्रिक का ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। बिहार टॉपर क्लासेज का एक यही मानना है कि हम बेहतर से बेहतर करें बच्चों के भविष्य के लिए। बिहार टॉपर क्लासेज आप लोगों के लिए प्रत्येक मैट्रिक का बुक का क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ बताया जाएगा। आज आप लोगों के लिए मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जो एल्गोरिथम को आपको पढ़ाया गया था वो क्वेश्चन आज बताया जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब सबको यहाँ ध्यान से देखिए। आइए, क्वेश्चन आपका आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। आपको कहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें जब आपको दिखाई दे तो समझिए कि क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपके एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का हो सकता है। इसलिए आप लोगों को हमने पहले भी पढ़ा चुका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था और आपको दिया है। आज हमने फिर से रिपीट कर रहे हैं क्रैक कोर्स में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। तो 135 और 225 का निकालना है। तो 135 और 225 का एल्गोरिथम निकालने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, एक को भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, याद है ना? हाँ, चलिए। तो आपको हमने बताया था ट्रिक ए बराबर पी गुने क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाज। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो ए को जब हमने भाज मान लिया, पी को मैंने भाजक मान लिया, क्यू को हम भागफल मान लिए, आर को हमने शेषफल मान लिया, तो हमने ये भी पहले भी बताया था। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या बताए थे? सबसे पहले बड़ा वाला संख्या, किसको? बड़ा वाला संख्या को भाज मान लीजिए 225 बराबर, अब आपका भाजक कौन हो गया? 135। क्या हो गया? 135 गुने, आप कहिएगा सर भागफल शेषफल कैसे निकालें? तो जिस तरह बताए थे तो आप भाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाग। तो भाग बनाते हैं तो हम रफ लिख देते हैं, रफ। इसी तरह देखिए 135 भागा 225। 135 में कितना बार गुना करें कि 225 कट जाए? बताए थे। तो आप 13 दूना 26 नहीं होगा तो आप एक मर्त में करेंगे। कितना बार में? एक बार में। एक बार में 135 को कटाएंगे तो 0 एक हासिल लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 12 में से 3 जाएगा 9। चलिए, आइए, एक एक कट गया। अब आपका शेष कितना बचा? 90। तो आप भागफल आपका 1 आया तो 1 लिख दीजिए, शेषफल आपका 90 आया तो प्लस 90 लिख दीजिए। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत आई? अब आप क्या कीजिए, इस तीनों का सबसे पहले भाजक को यहां लिखिए, लिख दिए, शेषफल को यहां लिखिए, फिर गुने। जब शेषफल यहां लिखा गया, भाजक यहां आ गया, तो फिर इसको यहां घेरिए। 135 को लिख के कटाइए, 90 9 दूना 18 नहीं होगा, एक बार में 90। इसको हम लोग भाग के द्वारा बना रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ, ठीक है। तो ऐसे भी सीख लीजिए। इसी में 90 से कटाएंगे 5 आएगा, 13 में से 9 घटे कितना होगा? 4। चलिए, 45 आया। अब एक बार में कटा तो 1 आया प्लस 45 आया
तो अब क्या होगा, अभी भी शेष है, तो शेष जब तक 0 ना हो तब तक उसको हम बनाएंगे। चलिए, तो अब हमारा 90 बाहर आ जाएगा, भाजक के रूप में भाज आ जाएगा, और शेष पर हमारा भागफल के रूप में आ जाएगा। अब आइए गुने कितना होगा, तो फिर इसको एसिव निकालिए, 90 को यहाँ कीजिए, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 कट गया, मेरा 0 आ गया। अब यहाँ हमारा आंसर आ गया, तो कितना बार में, 2 बार में, प्लस शेषफल मेरा 0 आ गया। अब देखिए, जो मेरा भाजक आया है, जो मेरा क्या आया है, भाजक आया है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे HCF बराबर 45 आंसर। ये अगर आप एग्जाम में इसको ऐसे बना लेते हैं तो आपके एग्जाम में 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो समझिए कि 1 से 2 नंबर आपका एग्जाम में छूट जाएगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको इस पर, और आपको इस पर हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, और 500 क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा सेम टू सेम। आपको समझिए कि एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाएगा और बना भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं 2-4। 1 नंबर क्वेश्चन 156 और 504। 2 नंबर क्वेश्चन 455 और 42। ठीक है, हम 4-5 क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो आप बनाइएगा। 3 नंबर 255 और 867। 4 नंबर 156 और 221। अगर ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये हमारा जो बनाने का तरीका, आपको ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बनाना सीख जाते हैं, तो आपका 1 नंबर से 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा। इसलिए इसे उतार लीजिए आप लोगों के लिए जल्दी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नेक्स्ट। 510 और 92 को अभाज्य गुणनखंड की द्वारा ज्ञात करें। कह रहा है कि 510 और 92 को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करें, फिर जांच भी करें। किसके द्वारा, HCF और LCM के द्वारा। HCF महत्तम समापवर्तक, LCM लघुत्तम समापवर्तक। तो HCF आप लोग का आता है, LCM आता है, और एग्जाम में पूछेगा तो क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का होगा। अब 1 नंबर 2 नंबर के लिए आप लंबा बनाने का प्रोसेस कीजिएगा, तब तक आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए इसे बनाने का बहुत आसान। जब 510 और 92 को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करने और जांच करने की बात आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 510 को यहाँ लिखना है, और 92 को नीचे लिखना है, और 510 और 92 को क्या कीजिएगा, LCM की तरह। किसकी तरह, LCM की तरह। 510 को सीधे भाग कीजिएगा, LCM निकालिएगा। क्या निकालिएगा, LCM निकालिएगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 आ गया। फिर 5 से कीजिएगा, 5 25, 5 एकम 5। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? 3 से कर दे। चलिए हम 3 से नीचे ही करते, लेकिन चलिए यहाँ पे आइए गया था। चलिए, अब 3 से करने के लिए 3 एकम 3 और 3 सते 21, 17 × 51। कोई दिक्कत? कर दिए तो उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। किसी को दिक्कत? फिर उसी प्रकार 92 को तोड़िए, 2 से तोड़िए, 2 चौका 8,
दो छक 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 है। टूटने वाला है? नहीं, नहीं टूटने वाला। तो लिखिए 2 गुने 2 गुने 23। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हमें कह रहा है कि आप क्या निकालिए, एलसीएम और एलसीएम। तो लिखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, लिखिए 510 और 92 का HCF। अब जैसे ही ये लिख दीजिएगा तो ये आपका आंसर तैयार होने वाला है। तो आंसर तैयार होने वाला है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाले में नीचे वाले में कौन कौन मिल रहा है। क्या हुआ? कौन कौन मिल रहा है? तो सबसे पहले 2 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है। एक 2 है जो सिर्फ मिल रहा है। ये नहीं सोचे कि यहाँ 2 मिल गया था फिर इस 2 में मिल जाएगा, नहीं। जितना 2 यहाँ है उतना 2 यहाँ भी होना चाहिए, जितना 3 यहाँ है उतना 3 यहाँ भी होना चाहिए, तभी मिलेगा। एक 2 मिला तो यही 2 आपका HCF आंसर हो गया। करके देख लीजिए। अब आइए फिर लिखिए 510 और 92 का LCM। तो LCM में क्या होगा कि दोनों 2 के बदले एक 2 लिखेंगे, दोनों 2 के बदले एक 2 लिखेंगे, बाकी सेम उतारेंगे। 2 के बाद 3 गुने 5 गुने 17 फिर गुने 2 गुने 23। अब लीजिए दोनों 2 के बदले एक 2 लिख दिए तो ये वहां निकल गया। अब दोनों 2 के बदले एक 2 यहाँ लिखेंगे। आप इससे गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 में 17 से 12 पढ़िए, 60 में 17 से पढ़िएगा तो जोड़ लीजिए, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 4 6 कम 6 4 10, इतना आया। अब उसमें 23 से गुना कर लीजिए तो आपको आ जाएगा 23,460, 23,460। यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। ओ गुना कर दे, चलिए 23 से गुना कर दीजिए। 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 2 से किए 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का 0, 2 दूनी 4, 2 का 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2। देखिए 23,460 आ गया। आपका ना गुना कर दीजिए, लीजिए गुना भी कर दिए। आगे बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए नहीं। जब दिक्कत नहीं तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसी के आधार पर बना लीजिएगा। छियानवे और 404, 6 और 20, 26 और 91, 87 और 145। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के बाद अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर में पूछा जाता है। कभी एक, अधिकांश तो 1 नंबर में ही आता है, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए। हमने आपको 1.2 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए थे, वही क्वेश्चन है। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करना है? गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे
3825। किसी को दिक्कत? यहाँ रफ भी लिख देते हैं, रफ भी बताना पड़ेगा आप लोग को। 3825 को कैसे कटाएं? गुणनखंड विधि, गुणनफल की तरफ से इसी तरह बनाएंगे। हमने आपको रफ करके भी बता देते हैं। 3825 को किस एलसीएम की तरह निकालिए, रफ किस तरह कटेगा। पहला अक्षर 3 है, लास्ट में 25 है, तो 3 से कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना है? 3 सते 21, 3 अठे 24, अब 3 नवा, जल्दी, 3 पचे 15, ठीक है। 12 पचहत्तर आ गया। चलिए, तो कितना सीखिए? 3 सीखिए। तो 3 सीखिए कितना है? 1 2 7 5 है। फिर इसको यहाँ से कटाएंगे, कितना से कटेगा? 5 में लास्ट है, तो हमको लग रहा है फिर 3 से। तो 3 से करने के लिए फिर 3 से कीजिए। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर आए उतने, कितना है? 425। फिर इसको कीजिए। अब कितना से करेगा? देखिए 3 से नहीं, क्या है कि लास्ट में 25 है, तो 4 फर्स्ट में तो नहीं कटेगा, तो इसको फिर से कीजिए 5 से। 5 5 40, 50 25, कितना बार में? 5 से 85 बार में। अब फिर देखिए 21 से कटेगा, किसे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 से करेंगे, और कितना है? 17, कितना है? 17, 17 पचे 85। इसी की हम लोग कहते हैं कौन भागा? गुणन, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जब व्यक्त कर देंगे तो आप इसको लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अगर आप इतना पर भी आंसर लिखते हैं तो ठीक है, और नहीं तो बनाइए 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? चलिए, ऐसा ही हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसे बना लीजिएगा तो आपका 1 से 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं, लिख लीजिए बनाने के लिए। 140, 505, 5005, 4320, 7429। इतना को बना लीजिए, इसे उतारिए, आहू भाई इस तरह बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आपका 1 नंबर से 2 नंबर आपको एग्जाम में दे के जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से यही क्वेश्चन अगर पूछ देने के लिए पहले बताना पड़ा। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। जो हमने पिछला क्वेश्चन जो बताया था उसी तरह हुबहू क्वेश्चन है। आप चाहते तो बना सकते थे, लेकिन आपने पूछ दिया, फिर से हमने बताते रहे। पहले 2 बताए थे, अब तीसरा 3 लाइन में बता रहे हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सेम वही पैटर्न आपको अपनाना है जैसे अपनाए थे। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर का पूछता है एग्जाम में। चलिए 12 बराबर 15 के बराबर कीजिए, 21 के बराबर कीजिए। 12 का निकालिएगा तो आप रफ कर लीजिए। 2 से 2 छक 12, 2 3 6 हो गया। 2 गुने 2 गुने 3, इसका हो जाएगा 3 गुने 5, इसका हो जाएगा 3 गुने 7। इसी तरह आप 12 का 15 का 21 का निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था? जब आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बात कहे तो हम इससे निकालेंगे, तब तक हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा।
इस तरह निकालेंगे, जुबान पे है, फट फट लिख देंगे। आप क्या कीजिए, लिखिए 12,15 और 21 का HCF। ठीक है, तो देखिए तीनों में जो उसमें बताए थे कि दो दो संख्या था तो दोनों में मिलता था, और 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। देखिए तो इसमें दो है, इसमें है नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 है तो 3 को मिला लीजिए, तो आपका यही तीनों का 3 यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? पूछिए, अच्छी बात है कि सब कुछ जान जाए। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आपका फिर लिखिए 12,15 और 21 का LCM। 12, 15 और 21 का LCM। तो LCM में क्या कीजिए कि ऊपर वाला पहले देखिए, जो जो नहीं मिला उसको लिखिए 2 गुने 2। अभी 3 मिला है तीनों में, तो तीनों 3 के बदले एक ही 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक ही 3 लिखेंगे, तो लिखिए गुने 3। अब आइए, इसमें 5 नहीं मिला तो 5 लिखिए, इसमें 7 नहीं मिला तो 7 लिखिए। अब आइए, जब इतना लिख लिए तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 42, 420 आंसर। ओ आप सब 420, चलिए तो 420 आ गए।